कभी भी हम जब आसन बैठते हैं, चाहे आप कथा में बैठे हैं, चाहे मंदिर में ध्यान के समय बैठे हैं, हमेशा ऐसे सीधे होना चाहिए। कभी कभी लोग ऐसी रीढ़ की हड्डी को ऐसे झुका के बैठे होते हैं। ये मेरुदंड है। रीढ़ की हड्डी को क्या कहते हैं? ये स्पाइनल कोड जो होती है, इसको मेरुदंड कहा जाता है ना। ये एकदम सीधा होना चाहिए, क्योंकि यही से इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों हमारी जो ऊर्जा है वो इसी के बीच से संचारित होती है। अगर आप ऐसे झुक जाते हैं तो उनकी गति रुक जाती है, गति अवरुद्ध हो जाती है, वो ऊर्ध्व गति है, ऊपर की ओर नहीं जाती। और जिस समय आप सात्विक स्थिति में हैं, भगवत भजन में हैं, उस समय तो आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधे होनी चाहिए। और योग में बड़ा ही इसका महत्व है। हमेशा रीढ़ की हड्डी, ये मेरुदंड सीधा होना चाहिए। इससे आपके जीवन के जितने भी भारी से भारी रोग हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, अगर कोई अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा स्ट्रेट रखेगा। लेकिन लोग नहीं, कई तो ऐसे ही बैठ जाते हैं, कई ऐसे बैठ जाएंगे एकदम झुका करके। अब देखिए, जीवन की जब बुढ़ापे में पहुंचते सबसे पहले ये रीढ़ की हड्डी महाराज झुकती है, झुकते 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 ऐसी हो जाती है कि फिर हाथ में डंडा पकड़ना पड़ता है। क्यों? पूरे जीवन भर झुकाई थी तो महाराज बुढ़ापे में भी झुक गई। और जैसे जैसे व्यक्ति झुकता है रीढ़ की हड्डी के साथ, वैसे वैसे अनेकों बीमारियों से घेर लेती है। जब तक उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है तब तक उसको बीमारी नहीं होगी। अभ्यास करना चाहिए रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधे रखने का, पर लोग नहीं रखते। आपको पता है, हम जब कुंडलियों की बात करते हैं, कुंडली जागृत की, उसमें मेरुदंड का बड़ा विशेष महत्व है। 7 चक्र भी इन्हीं के बीच से, 7 चक्र इसी श्रृंखला के बीच में है।